अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और आपका बोर्ड एग्जाम है, तो ट्रस्ट में विद दिस, आपके पास अब गिनती के महीने बचे हैं। और इन महीनों में आपको किस तरीके से स्टडी करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। किसी भी कैटेगरी में आप हो, या फिर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, आई एम एवरी कोच एंड क्रिएटर लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले, अगर मैं सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो एक बार ना महीनों को गिनते हैं, ठीक है। एक बार तरीके से महीनों को गिनते हैं कि हमारे पास कितना समय है, नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी सितंबर का महीना चालू है। आज 1 सितंबर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड हियर कम्स द मैजिक, जनवरी एंड फेब। तुम बोलोगे भैया आपने इसको ऐसे कलर क्यों किया है। समझना बात ध्यान से। ये आपका जो टोटल पेपर होता है कोई भी, वो 100 मार्क्स का होता है, मैं राइट। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो 100 मार्क्स का साइंस का पेपर होगा। उस 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स जो होगा वो आपका थ्योरी होगा, मतलब थ्योरी इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं कि रिटन एग्जाम होगा, राइट, 40-40 मार्क्स का। ओके। बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं वो स्कूल देती है, ओरल टेस्ट वगैरह लेकर के, ओपन बुक टेस्ट, और बाकी अटेंडेंस अटेंडेंस, तुम्हारा जो असाइनमेंट असाइनमेंट लिखते हो, इन सबका जो भी स्कूल बोलती है वो सारी चीजों का। ये 2 महीना मेजोरिटी में आपका स्कूल यूटिलाइज करेगा, कुछ जगह पे दिसंबर से ही, ठीक है। बट कंसिडरिंग कि ये 2 महीना यूज कर रहा है, इसके अलावा तो एक तो हो गया स्कूल 20 मार्क्स के लिए यूटिलाइज करने वाला है, और आप जाओगे ही, 20 मार्क्स तो आप लूज नहीं करना चाहते हो। दूसरा दूसरा जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन योर प्रीलियम्स। तुम बोलोगे हाँ भैया प्रीलियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सही है कि प्रीलियम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी टाइम जाने वाला है। तो आप ये 2 महीना अगर कंसिडर कर रहे हो तो करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि उसमें आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो इनफैक्ट। बट स्टिल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अभी जितने रिलैक्स होंगे ना, शायद वो उतना रिलैक्स नहीं होगा। आप रिलैक्स कब तक रहोगे मैं बता देता हूँ, नवंबर तक आप रिलैक्स रहोगे। उसके बाद आप कोई भी हो, एक्स वाई जेड, आप रिलैक्स नहीं रहोगे। चाहे भले आपको पढ़ाई से कोई लेना देना रहे ना रहे, माइंड पे प्रेशर जरूर बनेगा। मेरे लर्नर्स कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, स्टार्ट कैसे करूं, जो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो बता रहा हूं मैं। बैकलॉग कैसे कवर करूं, देखो एक सत्य बात बता रहा हूं, कटु सत्य, अगर आपका बैकलॉग है ना तो आप ही जिम्मेदार हो। और अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हो पढ़ के बिना चीटिंग किए, तो आपको ना बैकलॉग को अभी से कवर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बना करके। मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा बैकलॉग प्रॉपर कवर तो कर ही लेंगे हम, ये वीडियो पूरा देखना सबसे पहले। बट आगे और बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, वरना वो जहर का काम करने वाला है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट कैसे रहूं, मतलब प्लान बनाते हो बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, एंड क्या अब से पढ़ने से हो जाएगा। सभी सवालों का जवाब आपको मोर और लेस इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो एक और बात, फ्लो फ्लो में ऐसी बहुत बातें निकलती है, ठीक है, वीडियो वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है ये। फ्लो फ्लो में बहुत सारी बातें ऐसे निकलती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक पेपर पेन ले लो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ना एक सिंपल 4 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, आपको सिंपल 4 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिन 4 स्टेप में आपका प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले भी इस तरीके के कोई ना कोई वीडियोस देखे हैं, बट उनका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि अपना डॉक्टर बदलिए। अब बोलोगे डॉक्टर बदलिए मतलब, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना प्लीज पर्सनलाइज्ड, आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए भाई, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब और विलंब ना करो, पर्सनल अटेंशन आपको चाहिए। हमारे पास जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास आरंभ बैच है क्लास 10th के लिए। इसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी, और अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम के हो तो भी। इसके अलावा हमारे पास क्लास 9th के लिए विक्ट्री बैच है, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। बैच के फीचर्स एक बार बताता हूं आपको कि कैसे अगर आप हमारे बैच में हो तो आपका फायदा होगा। फिर 4 स्टेप सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम ये नहीं देखते, भेदभाव नहीं करते कि भाई ये सब्जेक्ट कम है वो सब्जेक्ट ज्यादा है एंड ऑल। हम सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, तो संस्कृत भी हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डेली लाइव क्लास होता है, तो लाइव क्लास होगा तो आप क्या कर सकते हो, टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। भैया टाइमिंग क्या होता है, तो टाइमिंग होता है 7:45 PM शाम को टू 8:45 PM एक क्लास होगा आपका, 2 क्लास डेली लाइव होगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो होगा वो होगा 15 मिनट की गैप के बाद 9 PM टू 10 PM। ओके, ये आपकी क्लास के टाइमिंग हो जाएगी। उसके बाद लर्नर्स
फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड। अब ये टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि टॉपिक वाइज मिलेगा आपको। तो ऑब्जेक्टिव अगर आप देखने जाओगे तो वी हैव 4000 प्लस क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव। अगर आप सब्जेक्टिव की बात करोगे तो मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं हम भाई, समझ रहे हो, थोड़ा सा सर्दी है। सब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको 100 प्लस टेस्ट मिल जाएगा चैप्टर वाइज, फुल लेंथ, कंबाइंड, मिक्स्ड, सारी टाइप के। तो ये सारी चीजें हो रही है, सब्जेक्टिव हम चेक करके भी देते हैं। चलिए अगला देखिए, पर्सनल मेंटोरशिप, जिसको मैंने सबसे बोल्ड में लिखा है, क्यों हाईलाइटेड है। आप प्लान बनाते हो, ठीक है, आपका प्लान फॉलो नहीं हो पाता है। मेरे लर्नर्स अगर मेरे को ऐसा कुछ कहते हैं ना, तो मैं उनको पर्सनली हेल्प करता हूँ, ओवर अ कॉल, ओवर अ जूम कॉल, ओवर अ गूगल मीट, पढ़ने में कि कैसे पर्सनली प्लान बना के फॉलो करेंगे। जब भी उनको कोई दिक्कत आती है दे कैन इजीली कॉल मी, क्योंकि उन सभी के पास मेरा पर्सनल नंबर होता है। तो पर्सनल मेंटोरशिप इंक्लूडेड है जो मैं देता हूँ लर्नर्स। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट्स क्लियर हो जाए बच्चों के, नोट्स इंक्लूडेड होता है पीडीएफ के फॉर्म में, और फ्री रिवीजन बैच आपको मिलने वाला है, क्योंकि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट राइट, और रिवीजन करने में सबसे ज्यादा कंटाला आता है। यू आर गोइंग टू गेट फ्री रिवीजन बैच। तो दिस इज द फीचर। कैसे एनरोल करना है इसका 2 डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, कि अगर आप मोबाइल से यूज करते हो तो कैसे एनरोल करोगे, ठीक है, और अगर आप लैपटॉप से यूज करते हो तो कैसे एनरोल करोगे, इसका डिटेल्ड वीडियो बना दिया, प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। भैया प्राइस क्या, अगर क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th में अभी 50% ऑफ चालू है, तो यू विल गेट फर्स्ट 100 कूपन कोड अप्लाई कर लेना, एंड यू विल गेट दिस एट 6000 रुपीज। मानो ना मानो, फर्स्ट 100 कूपन कोड बहुत सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सितंबर का महीना है, पहले 100 लोगों के लिए डिस्काउंट है, प्लीज फटक से अप्लाई करके ले लेना, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ओके, वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया इन दैट केस आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों डाल दिया गया है। कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो एक और सवाल की 6000 एक महीने का फी है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो भैया आप, और इतना कम प्राइस लग रहा है, तो क्या ये पूरे साल का फी है? तो हाँ, ये पूरे साल का फी है, और सभी सब्जेक्ट का बस 6000 रुपये, ओके। तो यहाँ पे देख लो, ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है, आपके लिए डाल दे रहा हूँ मैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये है हमारा ऑफिशियल नंबर, इस पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हो। नीलिमा रॉय मैम आपकी कॉल पे हेल्प कर देंगी, या फिर मैं कॉल उठाऊंगा, दोनों में से कोई भी आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है। 8527529111। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। मैंने ये इसलिए बताया कि वो लोग जिनको, जो अभी हम 4 स्टेप सॉल्यूशन देंगे, जो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि पढ़ाई की पढ़ाई मिल जाएगी और पर्सनल मेंटरशिप का पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगा। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 4 स्टेप सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है ना, ठीक है, मैं चीजों को यहाँ पे मिटाने वाला हूँ लिखने के बाद, तो आप देख लेना अपना। पहला जो बहुत पहला स्टेप है, दैट इज थिंक। तुम बोलोगे क्या? देखो, तुम क्या करते हो ना, जब भी कोई प्लान बनाते हो तो तुम वॉच करते हो शायद। अब के लोग ना वॉच करने लगे हैं, वॉच इन द सेंस, अब के लोग जाते हैं यूट्यूब पे, ओके। अब पढ़ाई करने का मन हुआ तो एक वीडियो सर्च करेंगे कि भाई सितंबर के महीने से कैसे पढ़ूं, या फिर किसी का वीडियो सामने आ गया जो तुम्हें देखना भी नहीं था, बात समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए बात को समझो, जो तुमने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, जो शायद तुम्हें देखना भी नहीं था, ऐसा कोई वीडियो तुम्हारे सामने आ गया, और अब तुम उसे देख करके अपने प्लान को चेंज कर दे रहे हो, तो तुम शायद वॉच कर रहे हो, समझ रहे हो, तुम एक्टिव नहीं हो, तुम पैसिवली इन्वॉल्व हो, और किसी और के कारण इन्वॉल्व हो। सोच के देखो इस बात में, कि अगर तुम अपना प्लान अपने हिसाब से बनाओगे तो किसी की जरूरत है तुम्हें? नहीं ना। तो थिंक ओवर इट, कि तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में, मुझे कैसे पता होगा, देखो मैंने क्या बोला, कि मैं पर्सनली उन्हीं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा जो मेरे बैच में होंगे, क्योंकि मैं उनको पर्सनल मेंटोरशिप फ्री में दे रहा हूं, जो हमारे बैच में है। क्या मैंने ये बोला कि मैं पर्सनली सभी की हेल्प कर पाऊंगा? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो पता ही नहीं है ना कि तुम्हारे इसमें क्या चल रहा है, कितना हो गया है, कितना नहीं हो गया। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा सब हो गया है। एग्जैक्टली डेटा पता होना चाहिए, तब ऐसा किया जा सकता है। मैं प्रिडिक्शंस के बेस्ट पे तुम्हारी जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता, बट तुम्हें तुम्हारे बारे में हर एक चीज पता है। तो सबसे पहला कार्य जो तुम करोगे, दैट इज यू आर गोइंग टू थिंक। क्या क्या सोचना है आपको? सोचना है कि मेरा, पहले क्या करो, सबसे पहले देखो, एक लिस्ट बना लो बढ़िया सा, ठीक है। उस लिस्ट में आपको जो जो टटा है सारे लिख लो। जैसे मान लो साइंस में हमने लिख लिया कि ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिखोगे कि क्या मेरा लेसन समझ के हो गया है। देखो, यहाँ पे अगेन वो नहीं देखना है कि मुझे याद है कि नहीं है, क्या मैंने किया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, हो गया है, ठीक है। क्या मैंने एक्सरसाइज देख लिया है? हाँ, देख लिया है। क्या मुझे याद है? फिर यहाँ पे क्या मुझे ये सब याद है या नहीं है? अगर है तो कितना परसेंट है? एक अंदाजे से लिख दो कि हाँ मुझे 20% याद है,
ऐसा जब एक पूरा डेटा होगा ना, तब मैं आपकी मदद कर पाऊंगा पर्सनली, इफ यू आर इन आवर बैच। समझ रहे हो? और आप भी तभी खुद की मदद कर पाओगे जब डेटा सामने होगा, दिमाग में होने से नहीं होता है। तो थिंक इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज प्लान। अब देखो, थिंक वाले स्टेप से तुम्हारे सामने क्लियर डेटा है, ठीक है, कि क्या हो गया है, कितना हो गया है, कितना बाकी है, और तुम्हारे पास एक डेडलाइन भी होगा ऑब्वियसली। तो तुम प्लान करोगे एक डेडलाइन के हिसाब से। तुम बोलोगे भैया कैसे प्लान करना है? अब प्लान कुछ ऐसा होगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से ना, अब तुम्हें कुछ भी करके 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इस 4 घंटे की सेल्फ स्टडी को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड करोगे कि सबसे पहले, ठीक है, आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, ये मैं ऑप्शनल लिख देता हूं। ओके, ये ऑप्शनल है। मिनिमम कौन सा होगा आपका? मान लो एक तो तुम्हारा कोई लर्निंग सब्जेक्ट होगा। देखो, और मैं ये जो प्लान आपको बता रहा हूं ना, आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस प्लान टिल फेब। समझ रहे हो ना? एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तक मैं इस प्लान पे स्टिक होने वाला हूं। तो एक तो मेरा लर्निंग सब्जेक्ट होगा। तुम बोलोगे भैया लर्निंग सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो लर्निंग सब्जेक्ट सोशल स्टडी और साइंस है बस हमारे पास, मेरे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग भी हो सकता है। दूसरा मैं क्या करूंगा, मैं प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट ले लूंगा। भैया प्रैक्टिस वाले कौन से सब्जेक्ट हो जाते हैं? तो प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट मेरा हो जाता है, या तो ग्रामर आ जाता है मेरा प्रैक्टिस में, राइटिंग स्किल्स आ जाते हैं, और मेरा मैथ्स आ जाता है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो इनमें से मैं कुछ भी उठाऊंगा। समझ रहे हो? सब कुछ नहीं करने जाऊंगा, एक ही दिन में दुनिया नहीं बदल दूंगा मैं, फिर मेरा प्लान फॉलो ही नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शनल में और मैं क्या रखूंगा? जो भी मुझे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं रीडिंग कर रहा हूँ ऑप्शनल में, ठीक है, कि मुझे रीड करना है, मुझे कुछ और प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे मैं एक रूल बनाऊंगा कि मैं डेली 10 मैथ्स के सम करूंगा, ऐसा कुछ भी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्लान इन दिस पर्टिकुलर वे। इस तरीके से आप अपने स्टडी को क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है? वैसे तुम क्या रुकोगे, मैं वीडियो ही रोक दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा था मैं, कि आप 10 के मैथ्स के सम कर सकते हो। तो यू आर गोइंग टू प्लान दिस थिंग्स, ये कोई और नहीं प्लान करेगा, आपको ये प्लान करना पड़ेगा। एक बार आपके पास डेटा है, थिंक वाले ऑप्शन से आपके पास डेटा आ गया, देन यू आर गोइंग टू प्लान दिस पर्टिकुलर थिंग्स। चलिए, आपने प्लान कर दिया, ये तो यहां तक तो आसान है, ये तो हम कर पाते। लेकिन आप समझे ना, एक लर्निंग सब्जेक्ट, दूसरा प्रैक्टिस सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम, ठीक है, और एक ऑप्शनल अगर कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह है तो। तीसरा स्टेप आता है एग्जीक्यूट। तुम बोलोगे भैया सोचता तो मैं इतना ज्यादा हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। प्लान तो मैं ऐसे करता हूं कि लगता है कि मैं जिसको प्लान बना के दे दूं वो तो टॉपर ही बन जाएगा, 100% ले आएगा। एग्जीक्यूशन मेरा ठीक ही होता है, 1 2 3 दिन, उसके बाद का ही तो गड़बड़ है। तो एग्जीक्यूट तो मैं कर ही लेता हूं। अब एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा इस बात का, कुछ खास बातों का ध्यान रखो। मान लो अभी कितना बज रहा है सुबह का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, ये मेरा घड़ी है, और मैं ये थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ, बिग ब्रदर, और ये घड़ी में तुम्हें मैं, ये 7:26 AM सुबह के बज रहे हैं। सुबह 7 बजे 1 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बैठा था इसके लिए काम करने में 6 बजे, नहा धो के, तो थंबनेल बनाया, फिर बाकी चीजें की, फिर से थोड़ा झाड़ू पोछा किया, मतलब आई वॉज गेटिंग रेडी टू मेक दिस वीडियो, माइंडसेट बना रहा था अपना। समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या है, कि एग्जीक्यूट करने में अगर मैंने सोचो, मैंने सोचा है कि अगर मैं सुबह सुबह वीडियो बना के डालने वाला हूं, तो एनी वे इट इज गोइंग टू गो। अब हुआ क्या, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, कि कल ना मेरे सामने कोई तो एक मूवी आया ऐसे ही रैंडमली, और मेरे को बड़ा मन है अभी सुबह सुबह उठ करके वो मूवी देखने का। समझ रहे हो? जरा बात को समझना। बड़ा मन है मुझे कि मैं वो वाला मूवी देख लूं। अब अगर मैं उस चीज को करने जाता हूं, दैट मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने प्लान में छेड़छाड़ कर रहा हूं। प्लान में छेड़छाड़ कहां पे होता है? एग्जीक्यूशन वाले स्टेप में। समझ रहे हो ना? तो एक्चुअली क्या आता है ना, थोड़ा सब्र करो, जो डिसाइड किया है उस करने की कोशिश करो पहले। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, और बीच में अगर कुछ और आ रहा है तो वो मत करो, ये करो। समझ रहे हो ना? तो एग्जीक्यूशन वाले स्टेप में दिक्कत आती है। तो बोलोगे भैया वो भी कर ही लेता हूं, अब भी गड़बड़ हो जाता है, तो फिर से रीप्लान करो। भैया वो भी तो करता हूं। अरे रीप्लान में ये वाला जो हमारा प्लान था ना, देखो उसमें फिर से सोचना स्टार्ट करो कि भाई कहां पे गड़बड़ हुआ है, और उसको इंप्रूव करो। समझ रहे हो मेरी बात? बात समझ आ रहा है? अब मान लो कि तुम एक ड्राइंग बना रहे थे, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? मान लो कि हम क्या बना रहे हैं,
स्माइली बना रहे हैं हम एक, तो ये मैं स्माइली बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि अब ना ये यार ये आंख खराब हो गया है, तो ये तो बेवकूफी है ना कि मैं पूरा मिटा दूं, ये तो बेवकूफी है ना कि मैं पूरा मिटा दूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये तो छोटी सी स्माइली है। तरीका क्या होता है कि भाई मैं ये स्माइली बना रहा हूँ और मेरा ये वाला आंख खराब हो गया, तो मैं पहले इस आंख को मिटाऊं ना और इसको सही करूं मैं। सही बात है ना? मतलब जहां पे गलती हुई है उस गलती को सुधारना है, पूरी की पूरी प्लान को नहीं बदल देना है, वरना तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अरे समझ गए तो खुश हो जाओ। तो ये वाला बात है रीप्लान में। रीप्लान में एग्जैक्टली वापस जाते हैं, सोचते हैं कि कहां पे गड़बड़ हो गया है और वहां से उसको सही करना शुरू करते हैं। अब देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बैकलॉग्स है जिसके बारे में बात करेंगे। अभी दो चीजें सुन लो ध्यान से। पहली बात यह है कि भैया सोच ही नहीं पाता हूं, गिव अप कर देता हूं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि भैया मैं कौन सा बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं तो पहली बार कर रहा हूं। मैं मानता हूं ना ये बात, मैं बिल्कुल मानता हूं, और इसीलिए तो मैं बैच लेके आया तुम लोगों के लिए। XYZ जगह जहां भी काम कर रहा था हर जगह छोड़ दिया, पूरी तरीके से खुद पे डिपेंडेंट हूं। तो मैं सच बताऊं, इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, बट बड़ा मुश्किल होता है सभी लोगों को संभालना। बट स्टिल आप क्या कर सकते हो, अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हो तो मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाला हूं वो यहीं पे होगा, रीप्लान वाले ऑप्शन पे। प्लान तो मान लो हमने एक बार बना लिया, फ्लो तो यही रहेगा जो मैंने आपको बताया, बट जहां जहां पे आप अटकोगे ना, आपको सिंपली एक कॉल करना है मुझे, भैया इस वाले पार्ट में 1 दिन से अटका हुआ हूं, 2 दिन से अटका हुआ हूं, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, मोटिवेशन सा नहीं मिल रहा है। और तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता होगा एक दूसरे की चीज बारे में, तो एग्जैक्टली जो तुम्हारा प्रॉब्लम है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तब वहां पे पता चलेगा। बात समझे? ये है सही तरीका। अब बात करते हैं बैकलॉग के बारे में, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा तुम्हें बैकलॉग के बारे में। अगर तुम्हारा बहुत सारा बैकलॉग बन गया है तो पहली चीज, और बैकलॉग मत बनने दो, बिल्कुल नहीं बनने देना और बैकलॉग। अभी जो चल रहा है उसमें टीचर के फ्लो को फॉलो करो, जैसे टीचर जा रहा है तुम भी वैसे जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली टीचर पे ना जिम्मेदारी है सिलेबस कंप्लीट करने की, और वो कर देगा समय से पहले, कभी फास्ट कभी स्लो, बट वो कर देगा। तुम भी टीचर के फ्लो को फॉलो कर लो तो और बैकलॉग नहीं बनेगा। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो बना बनाया बैकलॉग है उसको कैसे कवर करूं। दो स्टेप कर सकते हैं हम इसके लिए। पहला स्टेप तो ये है कि हमें टाइम नहीं मिलता है इसलिए नहीं हो रहा है, तो टाइम निकालो, टाइम डकैती करो। मतलब मान लो, मान लो आज फ्राइडे है तो तबीयत ठीक नहीं थोड़ी मेरी, ठीक है, ओके, मान लो संडे को हमारी छुट्टी होती है, हम कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ट्यूशन ट्यूशन कुछ नहीं जाएंगे। एक हम सैटरडे को छुट्टी मार देंगे, ओके। और अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मंडे भी छुट्टी मार देंगे, हम मंडे भी छुट्टी मार देंगे फिर, ओके, हम मंडे भी छुट्टी मार देंगे। अगर मैं ऐसा 2 हफ्ते करता हूं तो कॉन्सिक्वेंटली मैं और कुछ नहीं करने वाला हूं, समझ रहे हो ना? 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी बात समझ लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। टीचर्स का भी माइंडसेट होता है सैटरडे संडे चिल मारने का। तो अगर जो अच्छे टीचर है जो वीक भर पढ़ा रहे हैं, वो जो वीकेंड पे ही पढ़ाते हैं उनका तो फिर छोड़ ही दो, क्या ही कर सकते हैं। ओके, सैटरडे संडे मंडे मारेगा, ऐसे 2 हफ्ते करेंगे, 6 दिन पूरा मिलेगा। अरे यार बहुत सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा उसमें। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारा साइंस का बैकलॉग है, तुम क्या करो, मेरा 1 शॉट वीडियो देखो, ओके, उसके बाद जाके पढ़ाई करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब समझे, टाइम अगर नहीं मिल रहा तो टाइम कैसे निकालोगे। फ्लो क्या होगा बैकलॉग का, देखो कोई भी बैकलॉग अगर क्लियर है करना है तो पहले इजी वाली चीजों को क्लियर करो, समझ रहे हो? क्योंकि हार्ड वाला करने जाओगे और अगर मोटिवेशन नहीं बना रहा तो तुम गिव अप कर दोगे और आगे जो पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इजी वाली चीजों को पहले क्लियर करो, हार्ड वालों को बाद में करना, बैकलॉग के केस में, समझ रहे हो ना? बैकलॉग के केस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी। अगेन, एक डेडिकेटेड प्लान अगर आपको चाहिए, मैं कुछ भी डेडिकेटेड क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी एक बच्चे को नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। डेडिकेटेड चाहिए तो ऑलवेज यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस, यू कैन कॉल ऑन द नंबर 8527529111 एंड नीलिमा मैम कॉल उठाएंगी या फिर मैं उठाऊंगा एंड विल हेल्प यू आउट, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना नहीं करना। अब क्या अब से करने से हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन जिसको मैं आंसर कर रहा हूं। क्या अब से करने से हो जाएगा? देख भाई बात समझ, ये एक रेस है, तुझे स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, ओके। मान लीजिए ट्रैक्स है, ट्रैक नंबर 1, ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3। अब रेस का रूल क्या है, यहां पे ध्यान से सुनना।
रेस में ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन कितना स्पीड से भाग रहा है। रेस का रूल ये है कि भैया मार्च के मार्च के महीने में, मान ले यहां से यहां तक, यहां पे देखा जाएगा कि भाई तुम कितनी ईमानदारी से आए हो। समझ रहे हो? अब तुम अभी यहां पे हो, ओके, तुम आगे बढ़ ही रहे हो, तुम रुके नहीं हो, क्योंकि समय के साथ हो, तुम जिंदा हो तो समय के साथ हो, तुम आगे बढ़ ही रहे हो। बस तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो मैटर कर रहा है। मान लो कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बुद्धि बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि तुम कहां पे हो, अभी मान लो तुम सितंबर के महीने में हो। किसी का बुद्धि बहुत बड़ा है, किसी का छोटा है, मतलब किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, किसी ने कम पढ़ लिया है। अरे लेकिन अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम ये बड़ा ही करते चले जाओगे ना, तुम्हारी पढ़ाई तो बढ़ते चली जाएगी। वॉट इन केस अगर तुम अभी भी स्टार्ट नहीं करते हो तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो अगर क्या अब से करने से हो जाएगा, तो इसका जवाब है अरे नहीं, करने से नहीं होगा, करने से ही होगा। अब करो, कल करो, परसों करो। मान लो ना कि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा और वही क्वेश्चन आ गया 5 नंबर के लिए, अरे मिल गए ना मुझे नंबर। इससे कहां फर्क पड़ा कि मैंने साल भर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो फर्क तो इससे पड़ा कि क्या मैं पढ़ के आया कि नहीं वो। समझ रहे हो बात को? तो ये सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, पढ़ना तो है ही। तो अब से पढ़ने से होगा या नहीं होगा, ये सवाल ही गलत है, पढ़ने से ही होगा। समझ में आया? तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर बैच ज्वाइन कर सकते हो तो प्लीज करना, क्योंकि बैच इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन योर स्टडीज। एंड सारे टीचर्स बहुत बढ़िया हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नंबर पे कॉल जरूर करना। अगर आपको बैच के बारे में कोई इंक्वायरी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दिया। और अगर वीडियो यहाँ तक देखा ना, पूरा देखा ना, तो एक बार कंप्लीटेड लिख देना, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ईमानदारी से सच्चाई बोला है मैंने तुम्हारे सामने, ठीक है, कि कैसे करने से एक्चुअली हो जाएगा, बहकावे में नहीं आना तुम्हें, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।